किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। ये एक बहुत बड़ी समस्या सभी किसानों के सामने है। अक्सर किसानों के फ़ोन आते हैं, कमेंट आते हैं कि हमारे पौधे सूख रहे हैं, जिसका कोई अस्थाई हल नहीं मिल रहा है। तो ये जो खेत हम जिस खेत पर आज आए हैं, इस खेत में पानी का भराव बहुत ज़्यादा रहा और अब 2-3 दिन से ये पौधे जो है ये सूखने शुरू हो गए। तो किसान साथियों, एक बात विशेष है इसमें, जैसे आप अपना प्रतिदिन आप अपने खेत का चेकिंग करते रहें और इसमें जैसे ही आपको पौधे के सूखने की आपको कहीं महसूस हो, आपका पत्ता झड़ता हो, पत्ता सूख रहा हो, जैसे नीचे ये दिखाइयो, इस पौधे के पत्ते ये पूरी तरह से नीचे और ये ऊपर भी दिखाओ। और ये अब इसका जो ट्रीटमेंट किया तो ऊपर और पीछे हटके इसके अंदर मोड़ आनी शुरू हो गई है। ये अभी 3 दिन पहले बिल्कुल सूखने के कगार पर था, डाल दी गई, वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो आज इस लड़ाई के बारे में, आर पार के बारे में, क्योंकि हम तो जैविक किसान हैं, प्राकृतिक किसान हैं, देसी तरीके से इलाज करते हैं, लेकिन इसमें भाई ने जब ये इसमें एकदम ये हुआ तो नुकसान होना शुरू हुआ, तो इसने इसका रासायनिक इलाज करना शुरू किया। तो किसान भाइयों देखो आप कितना नुकसान था, दिखाना ऊपर वहाँ पर जूम करके दिखाओ। ये पौधा है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो गिर गया था वो गिर गया था। आप नीचे पत्ते देख रहे हैं, बाकी जो बच गया तो वो वहीं का वहीं रुक गया। इस तरीके से ये देखिए, आप दिखाओ, आप जूम करके ऊपर तक इतना आना शुरू हो गया है, वो देखो आप। तो ये बहुत बड़ी विभीषिका है, क्योंकि अब की बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई और यहाँ तो आज भी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और इस बारिश का इतना भारी नुकसान, क्योंकि पॉपुलर को बरसात में पानी नहीं चाहिए, इसको सिर्फ गर्मी के 4 महीने पानी चाहिए। अगर बरसात में हम लोग इसमें पानी देंगे तो इसका नुकसान होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये गांव के पास का एरिया है, यहाँ पर पानी का बहुत भारी भराव था और इसमें 15-15, 20-20 दिन तक पानी खड़ा रहा। तो ये जो बीमारी आई यहाँ पर, ये जो साइड का हैसिया था, तो इसमें पहले ये बीमारी पिछले साल थी, 2-3 साल पहले कटवा दिया था, उसमें ये बीमारी थी। लेकिन जैसे ही आज उस फंगल को टाइम लगा तो वो फंगल जो है फिर दोबारा ज़िंदा हो गई और ज़िंदा होकर के इन पौधों पर अटैक करना शुरू कर दिया। अगर इसका फौरी ट्रीटमेंट हम प्राकृतिक रूप में नहीं कर सकते, हम जैविक रूप में नहीं कर सकते, तो फौरी ट्रीटमेंट के लिए हमने रसायन का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, आप लोगों के जो कमेंट थे, आप लोगों के जो सवाल थे, उसका पूरा हल हम आप इसमें बताएंगे। ये पौधा दिखाइए ऊपर, जितना पत्ता गिर गया था रुक गया। तो अगर ये इतने पौधे मर जाते तो ये पूरा खेत बर्बाद हो जाता। ये करीब 5-6 बीघे का खेत है और इसमें 15-20 पौधे ये इस तरीके के हैं। देखो, ये भी दिखाना ऊपर, 20 पौधे इस तरह के हैं जो इसमें ख़त्म होने के कगार पर थे। यानी कि इसमें 1-1 मिनट का और 1 घंटे का बहुत भारी महत्व हो। सोचें कि आज की बजाय दवाई हम कल डाल देंगे तो तब तक बहुत देर हो जाती है। ये देखो आप, तो कुछ पौधे जो ज़्यादा हैं, वो तो मैं दवाई के बारे में बात बताऊंगा। जो पौधे ज़्यादा ग्रसित थे, तो ज़्यादा ग्रसित पौधों के नीचे खुदाई करके उस दवाई को घोल करके डाला गया है। ये देखो, दूसरे पौधे में भी हम दिखाएंगे। तो ये ज़्यादा ग्रसित पौधों में डाला गया है। ये आ जाओ यहाँ पर, ये देखो आप, ये पौधा है। तो ये करीब 5 बीघे में ये करीब 15-20 पौधे ऐसे थे जो ख़राब हो गए थे और ये एक शुरुआत थी। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी चारों तरफ, क्योंकि फफूंद है, क्योंकि पानी इसमें सहायक है और बरसात अक्सर ज़्यादा हुई है, आज भी बरसात हुई तो इसमें सहायक है। तो फफूंद फूलते फूलते आप ये कह सकते हो, ये 5-6 बीघे की जो प्लांटेशन थी ये पूरी बर्बाद हो जाती, पूरी सूख जाती और किसान को बहुत भारी लॉस होता। तो इसी तरीके से आगे आपको दिखाना चाहूँगा। किसान साथियों, इसमें हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब पहली बार हमारे पेड़ कहीं सूखा, कहीं किसी हैसिये में सूखा, प्लांटेशन में सूखा, हम उसको काट देते हैं और हम लापरवाही करते हैं। पेड़ दिखाना ऊपर, ये पेड़ ऊपर दिखाना, ये, और आप नीचे पत्ता दे, ये पौधा, ये भी पौधा दिखाना है। यानी कि अगर ये दवाई ना डाल ली जाती तो ये टोटल पत्ते मर जा चुके थे और ये सब नीचे गिर जाते। तो हम क्या बार ये रोग आया, तो नीचे दिखाना आप, ये देखो आप, ये इसमें हमने खुदाई करके ना, यहाँ पर ये हमारा खेत विशाल भाई का खेत है, ये खुदाई करके पहले हमने लिक्विड फॉर्म में डाला, फिर इसमें कुछ पाउडर फॉर्म में दवाइयाँ थी, वो बाद में हम लोगों को बताएंगे।
आप लोगों को। तो ये इस तरीके से डाला और इसके रिज़ल्ट आप लोगों के सामने हैं कि जितना पत्ता गिरना था वो गिर चुका है और बाकी पत्ता वहीं का वहीं रुक चुका। ये देखो आप, ये पौधा देखो आप, ये तो ये पीरियड टोटल 3-4 दिन। अगर आपने सबसे पहले इसको देखा है, देखते ही साथ तुरंत उसका इलाज होना ज़रूरी है। अगर आप 1 दिन या देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पेड़ जो है वो सूख जाएगा। क्योंकि फंगल जो है ये क्या काम करता है कि आपकी जो जड़ों के जो मुलायम सिरे हैं, उन मुलायम सिरों को, जैसे निमोटोड काम करता है, मुलायम सिरों को आगे से ख़त्म करता चला जाता है। तो जब भोजन लेने वाली आगे से सिराएँ, जड़ें ख़त्म हो जाती हैं तो पौधा जो है वो खड़ा जो का तो रहेगा, लेकिन वो मर जाते फिर सूख जाएगा। इसको खड़ सूख की बीमारी भी कहते हैं, कुछ में ये निमोटोड के नाम से जानी जाती है। तो वो अलग चीज़ है। ये जैसे आपकी सब्जियां हैं, सब्जियों में निमोटोड की बीमारी आती है, उसका भी ये सिम्टम्स है। तो अभी आप देखेंगे तो किसान भाइयों, ये अगर थोड़ी सी लापरवाही कर दी जाए तो ये पूरी प्लांटेशन ख़राब हो सकती थी। ये पूरी प्लांटेशन का मतलब ये है, ये 1.5 साल की प्लांटेशन है। जितना पौधे को चलना चाहिए था उतना पौधा नहीं चल पाया, क्योंकि इसमें पिछले 1-1.5 महीने से पानी भरा हुआ है। अब जैसे ही वो पानी कम होते ही एकदम फंगल ने एकदम अटैक कर दिया। तो 2 ही कारण पौधे के मरने के हो सकते हैं, या तो उसके अंदर सफ़ेद गिडार है, वाइट ग्रब जिसको हम कहते हैं, उसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और दूसरा जो हमारा है वो फंगल है, फफूंद है, जो इसका कारण है सूखने का, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। लेकिन समस्या क्या है, कई किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि साहब हमने वो बवेरिया बेसियाना डाली थी या ट्राइकोडर्मा हमने डाला था, उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए। तो ट्राइकोडर्मा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बवेरिया बेसियाने के, कि इनके निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे सरकारी खरीद में आते हैं तो कई बार क्या होता है कि रास्ते में ट्रांसपोर्ट जैसे आई, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसका ह्रास हो गया, या वो कुछ देर धूप में रहा, उधर 3 महीने इसकी एक्सपायरी होती है, 3 महीने से ज़्यादा रह गया। चूँकि किसान अक्सर डेट के ऊपर ध्यान बहुत कम देते हैं, तो उसमें एक्सपायर डेट का अगर हम लेकर के चले आए तो वो हमने बनाया कल्चर को, हमने खेत में डाला, उसके रिज़ल्ट नहीं मिलते, तो किसान भाई हमें अक्सर कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं कि साहब हमें उसके परिणाम नहीं मिले। तो आप विशेषकर ध्यान रखें, अच्छी लैब हो, आपके कृषि विज्ञान केंद्र की अच्छी लैब हो, वहाँ से लें। आप मोदीपुरम वो जो यहाँ पर कृषि का जो विद्यालय है वहाँ से लें, या आपके आसपास अगर किसी दूसरे स्टेट से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ से आप ले लें। तो वहाँ से लेने के बाद उसका आप कल्चर बनाएं। लेकिन ये कल्चर बनाने का काम 1 महीना 1.5 महीना पहले शुरू होगा, और उसके आप अपने पूरे खेतों में डालें ताकि वो फंगल को पूरी तरह कंट्रोल कर सके, या वाइट गर्ब जो है उसको पूरी तरह कंट्रोल कर सके। सफ़ेद गिडार के लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि प्राकृतिक तरीके से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब ये जो फौरी है इंजेक्शन, अब इसमें एकदम तो हम बवेरिया बेसियाना या ट्राइकोडर्मा कहीं से नहीं ला सकते। अगर लेकर के आए भी उसका हम 15-20 दिन में, महीने में कल्चर बनाएंगे, इतने तक हमारे टोटल पौधे सूख जाएंगे। आप ये प्लांटेशन दिखाने की कोशिश करें। अगर इस प्लांटेशन में से 20-30 पेड़ खराब हो जाते तो आप उम्मीद लगाइए कि किसान का क्या हालत होता। उसे ये टोटल प्लांटेशन कटवानी पड़ती और उसको बहुत बड़ा हरास होता, एक नुकसान होता, और कुल मिलाकर के लागत लगाने के बाद भी किसान टूट जाता है। तो आइए इधर दिखाएंगे। तो किसान साथियों, इसलिए इतने तक हम प्राकृतिक खेती या जैविक खेती का प्रोग्राम जोड़ें। इससे पहले हमारा बनता है कि हम रासायनिक इलाज करें। वैसे कुल मिलाकर हमारे किसान भाई प्राकृतिक रूप से या जैविक रूप से बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग रासायनिक रूप से काम करते हैं, तो उसके बारे में अभी आपको बताएंगे। जैसे ये पौधा है, आप देखना, ये पौधा है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और एक टाइम पर थोड़े थोड़े पत्ते, ये आप देखो ध्यान से, थोड़े थोड़े पत्ते बचे हुए थे। तो दवाई डालने के ते वहीं के वहीं रुक गए, यानी कि वो फंगल जो है, वो फफूंद जो है, वो कंट्रोल हो गया। ये यहाँ पर जो दवाई डाल दी थी, फिर भी आपको दिखाना चाहूँगा मैं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत दूर तक इसकी जड़ें नहीं जाती, बहुत कम आसपास इसकी जड़ें होती हैं। तो जो फंगीसाइड था, शायद बाबस्टीन या कोई सी रहा हो, उसको डाला गया। उसके बाद कुछ पाउडर फॉर्म में थे। ये हमारे विशाल भाई का खेत है, हम इनसे जानेंगे कि ये कौन कौन सी दवाई लेकर के आए थे। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप अपने खेत का निरंतर निरीक्षण करें, क्योंकि अब बरसात अपने आखिर पर है, और चूँकि नमी बहुत बनी हुई है, वातावरण में नमी है, आपकी ज़मीन में बहुत नमी बनी हुई है,
तो इस पोजीशन में आपके पेड़ भाग सकते हैं। भागने का मतलब है सूख सकते हैं। और अगर आपके 200 पेड़ में से 20, 30, 50 पेड़ सूख गए तो आप उम्मीद करिए कि आपको क्या मन करेगा, आपकी प्लांटेशन बर्बाद हो जाएगी। और फिर आप कहेंगे कि साहब हम तो इसके काटने में फ़ायदा है। और काटने में अब ये पौधा जो है, जो मैं आपको दिखा रहा था 8 और 5, ये 13 इंच का पौधा है। तो 13 इंच के पौधा कितना वज़न होगा? 5 किलो 10 किलो वज़न होगा। तो यानी कि किसान ने जिस रेट में अब पिछली बार 50 रुपये तक के, 40 रुपये तक के, 35 रुपये तक के छोटे पौधे के रेट रहे, और फिर ये इतने का ही अब ये 1-1.5 साल तक सेवा करने के बाद इतने का बिकेगा, तो किसान बहुत लॉस में चला जाएगा। तो किसान साथियों, आप थोड़ा ध्यान रखें। मेरा विशेष प्रयास ये रहता है कि जो बीमारी भी आपकी फसल में लगती है उसको जिस तरीके से भी कंट्रोल किया जाता है तो हम उसका विशेष ध्यान रखते हैं। और विशेष ध्यान रखने के बाद उसका जो उपाय हो, सही उपाय हम लोग जो है उसमें आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग ध्यान करें। और ये हमारा जो चैनल है, इस चैनल को आप प्यार दें, मोहब्बत दें, ताकि हम भी इसको आगे बढ़ा सकें। और ऐसी जो जानकारियाँ हैं, ऐसी जो वीडियो हैं, इस रोग से हर आदमी त्रस्त है। बहुत बड़ी मात्रा में पौधे सूख रहे हैं। हमारे किसान कह रहे हैं कि साहब हमारे पास काम नहीं हो रहा है। तो हम करते क्या हैं कि जब पौधा सूख गया हम तब देखते हैं, जब वो चारों तरफ से फंगल ने उसकी जड़ों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो आपके कोमल हिस्से थे उसको खा लिया, तब जा कर के हम देखते हैं पौधे को, तब हम दवाई की बात करते हैं। जैसे ही आपके पौधे के पत्ते मर जाने शुरू हो या गिरने का क्रम शुरू हो, तुरंत उसका इलाज करिए। इसमें घंटा महत्वपूर्ण है, इसमें मिनटें महत्वपूर्ण है। तो किसान साथियों, जब जागो तभी सवेरा। अब ये हमारे विशाल भाई हैं, ये 3-4 दिन पहले मुझे मिले थे। ये कहने लगे कि वो बाबा जी मेरा खेत तो बहुत ख़राब हो गया। और ये आकर के जब मैं देखा तो मैं देखा भाई साहब बहुत बुरी हालत थी। और ये रोने को हो रहा था कि साहब मेरा तो सारा की सारी प्लांटेशन मुझे कटवानी पड़ेगी। तो कुछ दवाई तो मैं जैसे मैं जानता था, क्योंकि मुझे ज़्यादातर प्राकृतिक दवाइयों का ज्ञान है, अंग्रेजी दवाइयों का ज्ञान मुझे नहीं है। फिर भी मैं इनको बताया था कि एक तो बायोस्टीन ले लेना। अब बवेरिया बेसियाना उसके बारे में, ट्राइकोडर्मा के बताता तो उसमें टाइम लगता, उसका कल्चर बनाता, देसी खाद कहाँ से आता, ट्राइकोडर्मा सही है नहीं है, उसके अंदर बैक्टीरिया पूरा है या नहीं है, तो एक कन्फ्यूज़न है। तो मैंने इसके कहा कि आप रासायनिक तरीके से इसका इलाज करिए। और इन्होंने इसका रासायनिक तरीके से इलाज करा। प्रमाण आप लोगों के सामने हैं। तो अगर आपके सामने भी ये समस्या आ रही है तो आप भी इससे निजात पा सकते हैं। लेकिन बात वही है, शर्त वही है कि आपका पौधा जैसे ही मुरझाना शुरू हो, पत्ते गिरने शुरू हों, पत्ते पीले होने शुरू हों, तो उसी टाइम आज का ट्रीटमेंट आप इसका कर सकते हैं। अगर पूरे पत्ते गिर गए, आप नीचे देखें ये पत्ते सूख चुके थे नीचे से, और ये आप ऊपर देखें जो टहनी हरी थी वो वहीं की वहीं रुक गई। ऊपर जूम करके दिखाने की कोशिश करें। और अगर आप ऊपर देखें होगी दोबारा, क्योंकि अब पौधा जो है बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, मोल एकदम आ जाती है। तो ये 3-4 दिन में गया और आपकी प्लांटेशन ये विशाल भाई हमारे इनकी बच गई। तो अब हम विशाल भाई से जानने चाहेंगे कि भाई विशाल भाई आपने इसमें क्या क्या किया। पहले तो बताएंगे ये इन्होंने जो देखा था उसमें ये कितने मायूस थे। हाँ विशाल भाई, क्या पोजीशन थी आपके पौधों की? बहुत ख़राब थी। तो फिर आपने कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें यूज़ की? एक तरह डाली थी, जीडान 3G है। ये देखो आप, ये जीडान 3G, ये आप पढ़ के बताना क्या क्या चीज़ है इसमें। ये जीडान 3G नाम उसका जी। हाँ, ये इंसेक्टिसाइड है जी। हाँ, ये इंसेक्टिसाइड है, यानी कि कीट। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीमक जो है, जैसे ही आपका पौधा सूखना शुरू होगा या सूख जाएगा, एकदम जो सूखे लकड़ी को खाने वाले जो कीट हैं उनका एकदम हमला शुरू होगा। तो उसके लिए ये आपका जीडान 3G हो सकता है। आपके पास कुछ और हो, इसका ये क्या लिखा हुआ है यहाँ? ये वही है जी। ये देखो आप, ये इंसेक्टिसाइड है, यानी कि ये कीटनाशक है। तो ये कीटनाशक इन्होंने ये 5 बीघे के लिए थी, ये 5 किलो ये लोग लेकर आए। ये कार्बोफ्यूरान 3% के कार्बोफ्यूरान है, जीडान नाम से आती है, ये कीटनाशक है। एक तो इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। इसके साथ में मैं अपनी उसमें ये फर्टिगो, ये सल्फर 80%, और ये है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड। यानी कि हमें सबसे ज़्यादा जो इसका करना है कि पहले तो हमने फंगल का इलाज करना है, और फंगल के बाद हमें कीट का इलाज करना है। क्योंकि जैसे ही फफूंद आएगी और पौधे में सूखन शुरू होगी तो एकदम पौधा जो है उस पर अटैक होगा। तो इसलिए हमने फंगल को इलाज करने के साथ साथ हमने कीट का इलाज भी हमने करना है। तो ये फंगीसाइड है, आप लोग देख लें।
आपके यहाँ किसी भी उसमें मिल सकती है, उसका कोई और नाम हो सकता है, कोई कंपनी और हो सकती है, लेकिन ये सल्फ़र 80% है। ये है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, ये है। इसके अलावा मल्टी पावर जाइम, ये है मल्टी पावर जाइम। आप देखें ध्यान से, मल्टी पावर जाइम है। इसका क्या काम होगा मैं आपको बताऊं। मल्टी पावर जाइम ताकत देगा, क्योंकि पौधे का हमने फफूंद को कंट्रोल कर लिया, कीट के लिए हमने कंट्रोल कर लिया, तो अब उसको ताकत भी तो चाहिएगी ना, क्योंकि ये पौधे का सब ह्रास हो गया पत्तों का, तो उसके लिए फिर ये ताकत की जो थी, ये ताकत के लिए ये इसमें हम जिंक भी डाल सकते हैं। इसके बाद जिंक डालेंगे भी, तो ये मल्टी पावर जाइम ये इसमें डाला। तो ये 3 चीज़ ये थी। एक बात और मैं बताऊंगा कि जो ज़्यादा ग्रसित पौधे हैं उनमें बावस्तीन का घोल 1.5% का करीब 1-1.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से वो बनाया गया था। और ये जो खुदाई है, यहाँ पर दिखाओ आप, ये खुदाई करके ये खुदाई करके और इसमें लिक्विड फॉर्म में 2-2, 3-3 लीटर प्रति पेड़ के हिसाब से डाला गया था। तो इस तरह ये पौधे प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखा चुका हूँ, आपके सामने पोजीशन है। कई किसान कहते हैं कि जब मुरझाना शुरू हो गया तो फिर वो कंट्रोल नहीं होगा। अब एक समस्या और है, अगर ये पौधा हमारा सूख गया तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं, या तो इस पौधे को काट करके बाहर फेंक देंगे, अगर इसको, लेकिन यहाँ जो ज़मीन का जो है इसका फफूंद है वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, इसको हम काट करके लेते जाएंगे और उसके बाद ये जो पौधा है वो फफूंद आहिस्ता आहिस्ता फैलता रहेगा, फिर वो उस पौधे में जाएगा, इधर ये पौधा है इस पौधे में जाएगा, इसको ग्रसित करेगा और हम इसको काट काट करके बाहर ले जाते रहेंगे, लकड़ी में जलाते रहेंगे। लेकिन हम इस फफूंद का जो राक्षस है, जो बड़ी बीमारी है, ये जो महाविनाश जो कारी है, ये आपका फफूंद है, ये ज़मीन में पड़ा रहता है, हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते। तो किसान भाइयों, अगर आपका कोई पेड़ फफूंद की वजह से, फंगल की वजह से सूख रहा है, तो आप उसको पहले तो आप काटिए, खोदिए और वहाँ पर आप किसी भी फंगीसाइड का ट्रीटमेंट करिए। उस इलाके, उस एरिया में आप घोल करके डाल दीजिए, ताकि वो फफूंद जो है ख़त्म हो सके। नहीं तो आपने जब ये काट लिया तो ये तो चला गया, फफूंद आपके ज्यों का तो पड़ा हुआ है। जैसे आप दोबारा पेड़ लगाएंगे, पेड़ आपका हरा हो जाएगा, नहीं कहेगा, इसको डेवलप होने के लिए साल का टाइम लग जाएगा, और अगला साल जैसे शुरू होगा तो उसके बाद फिर ये अटैक करना शुरू कर देगा और ये फैलते फैलते एक महामारी का रूप धारण कर लेता है। तो किसान साथियों, इसमें जागने की ज़रूरत है। आप लोग अपने खेत में जब भी कोई फसल बोएं, फंगीसाइड से आप ज़मीन का ट्रीटमेंट ज़रूर करें। आप अपने पौधे का फंगीसाइड से ट्रीटमेंट ज़रूर करें, आप कीटनाशक से ट्रीटमेंट ज़रूर करें। अच्छा, इसके अलावा आपको अच्छा अगर फंगीसाइड में आपको ट्राइकोडर्मा मिलता है, उसका कल्चर बना करके अपने खेत में इस्तेमाल करें। नहीं तो आपके साथ बावस्तीन है, M45 है, बहुत तरीके से मार्केट में फंगीसाइड आ रहे हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट, आप इसको खोद करके लिक्विड अवस्था में आप फंगीसाइड डालेंगे, उसने फफूंद को बढ़ने से रोक दिया। दूसरे में हमने डाला फर्टिगो, ये भी आपका सल्फ़र है। मैं एक वीडियो बनाई थी अभी जिप्सम की, वो सल्फ़र जो है फंगीसाइड का काम करता है। तो उसको अगर आप सल्फ़र, उसको जिप्सम को डालेंगे, वो भी फंगीसाइड का काम करेगा और साथ ये भी फंगीसाइड है। तो हमने फंगल को रोक दिया, हमने डबल फंगल फफूंदी रोधक डाल दिया, ये भी डाल दिया और बावस्तीन भी हमने डाल दी। उसके अलावा फिर हमने कीटनाशक, कोई कीट का हमला ना हो। ये कीट मैं ये दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे कई किसान भाई फ़ोन करके पूछते हैं, तो आप लोग ये आपको किसी और कंपनी का मिल सकता है, अच्छी कंपनी का लें। और आप हो सकता है आप किसी और एरिया में हो, किसी और राज्य में हो। हम तो यूपी के किसान हैं, यहाँ सहारनपुर से, जिला सहारनपुर हमारा पड़ता है, तहसील भेट है, यमुना का क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमारे पास ये उपलब्ध इस नाम से है। किसी और इलाके में, किसी और प्रदेश में, मुझे कई बार मेरे विदेश के भी कुछ लोग दर्शक हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ, वो अक्सर कमेंट करते हैं और मुझे फ़ोन भी अक्सर करते हैं, विदेश से भी फ़ोन। लोग ध्यान रखें, आपके इलाके में ये कीटनाशक है तो कीटनाशक ये ना मिले, दूसरा कोई अच्छा कीटनाशक आपके पास हो तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका ध्यान रखें। ये आपका जो है ये ताकत के लिए है, जिंक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि DAP के साथ जिंक मिला देते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसी गलती मत करें। जैसा हमारे विशाल भाई ने बड़ी तत्परता के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ ये काम किया और ये इसमें कामयाबी इन्हें मिली। आज ये सुकून से हैं, आज ये खुश हैं, नहीं तो इनकी पूरी प्लांटेशन बर्बाद हो जाती। तो इसी ऐसी वीडियो हम आप लोगों के बीच में अक्सर डालते रहेंगे। हमें आप प्रोत्साहन दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए और दोस्तों से कराइए, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। क्योंकि हम किसान हैं, किसान को सब्सक्राइब बहुत कम मिलते हैं। साथियों,
मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो भी बीमारी है उसकी जड़ तक हम लोग पहुँचें और अपने किसान, क्योंकि हमारा एक परिवार है, आप और हम एक परिवार के लोग हैं, तो हम एक परिवार में रहते हुए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं, तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान हम लोग कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आप ध्यान करें, अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप सवाल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप टोटल अच्छी तरह से वीडियो को देखें, शुरू से आखिर तक देखें, इसको मिस ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और आप इस बड़े नुकसान से बचेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।